वेस्ट बंगाल रेप मर्डरर अक्यूज किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल रेप यानी दुष्कर्म, मर्डर यानी हत्या, अक्यूज्ड यानी आरोपी, किल्ड यानी मार दिया गया, इन पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस के मुठभेड़ में। पश्चिम बंगाल का जो दुष्कर्म और हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया या मर गया। ठीक है, हत्या का और दुष्कर्म का पश्चिम बंगाल का जो आरोपी है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बेसिकली ये जो न्यूज़ है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से हैं। वहाँ पर एक बालिका के साथ गैंगरेप हुआ है। उस घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से रिक्रिएशन का मतलब होता है दोबारा से जो पुनः जब जांच की जाती है तो उस इंसिडेंट को क्रिएट किया जाता है। उसके दौरान एक मुठभेड़ हुआ और उसके अंदर एक जो आरोपी है मारा गया। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द सेंसेशनल केस ऑफ गर्ल्स गैंग रेप एंड मर्डर एट बहराइपुर in South 24 Pargana of West Bengal witnessed a twist early Wednesday when the police shot dead one of the 4 arrested accused in an encounter in its custody, signaling the entry of a trained extrajudicial killing to the states from UP Uttar Pradesh after BJP come to power here. Full stop. The sensational का मतलब सनसनी, केस ऑफ गर्ल्स गैंग रेप यानी जो ये गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म का जो एक सनसनी जो मामला है, और हत्या मर्डर का मतलब हत्या का, एट कहाँ का, बराईपुर, जो कहाँ पर स्थित है, इन साउथ 24 परगना, साउथ यानी दक्षिण के 24 परगना जो ज़िला है वहाँ का, ऑफ वेस्ट बंगाल का, विटनेस यानी जो गवाह बना, विटनेस का मतलब जो गवाह बना, ए ट्विस्ट यानी उस मोड़ का, उस घटना का। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब अचानक किसी चीज़ के अंदर मोड़ आ जाना, उसको बोलते हैं ट्विस्ट। अर्ली वेडनेसडे यानी बुधवार को, वेन जब द पुलिस शूट डेड वन ऑफ द 4 अरेस्टेड अक्यूज्ड, जब पुलिस ने एक व्यक्ति को मार गिराया 4 आरोपियों में से जो आरोपी थे, इन एन एनकाउंटर यानी एक मुठभेड़ के अंदर, इन इट्स कस्टडी यानी इसकी पुलिस अभिरक्षा के अंदर। ठीक है, सिग्नलिंग जो संकेत देता है, द एंट्री ऑफ ट्रेंड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, सिग्नलिंग यानी जो संकेत देता है किसका, एंट्री यानी प्रवेश का, ऑफ ए ट्रेंड यानी उस परंपरा का यानी उस ट्रेंड का, ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी अतिरिक्त गैर कानूनी जो हत्याएं हैं उनका। ठीक, गैर कानूनी हत्याओं का, टू द स्टेट यानी राज्य के अंदर, फ्रॉम उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से, आफ्टर बीजेपी कम टू पावर यानी बीजेपी के पावर में यानी सत्ता में आने के बावजूद। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के सत्ता के आने के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक ऐसा ट्रेंड जो कि गैर कानूनी हत्याओं का ट्रेंड का एक संकेत ये है पहला। आई होप ये न्यूज़ समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। द डिजीज्ड प्रभास मंडल was a key accused and also the first to be held in the case for forcibly taking the 12-year-old victim to at least 2 other accused, Ananda Sardar and Dibakar Sardar. Full stop.
द डिजीज्ड, डिजीज का मतलब होता है मृतक। प्रभास मंडल, मृतक है जो प्रभास मंडल, वाज एक की एक्यूज, वह मुख्य आरोपी था। एंड आल्सो, आल्सो यानी बी, द फर्स्ट टू बी हेल्ड, और पहली दफ़ा उसको दबोचा गया, यानी इस केस, इस मामले के अंदर प्रथम उसको ही दर दबोचा। टू बी हेल्ड का मतलब दर दबोचना, पकड़ लेना। इन द केस यानी इस मामले में, फोर्सिबली टेकिंग, यानी जो फोर्सिबली यानी बलपूर्वक, टेकिंग है ले गया, किसको, द 12-year-old विक्टिम, यानी 12 वर्ष की जो पीड़िता है उसको, टू एटलीस्ट टू अदर एक्यूज, जिसके अंदर जो दो अन्य जो एक्यूज हैं, आरोपी है, जिनका नाम क्या है, आनंदा सरदार एंड दिवाकर सरदार, ठीक है ना, उनके पास में उसको वो ले गया। विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता, ठीक है ना, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, ठीक है, डिजीज़ का मतलब मृतक। ठीक, ये वर्ड बार बार इसके अंदर आ रहे हैं, प्लीज़ अगर जो भी कोई नया वर्ड लगे आपको उसको नोट डाउन जरूर करें। He also confessed his role and blamed others by naming them for gang rape and murder before the media after his arrest from Surjiapur on July 5 evening. Full stop. ही यानी उसने, पुरुष है इसलिए ही आया है ना, यानी कि ही यानी उसने, आल्सो यानी बी, कन्फेस्ड यानी स्वीकार किया, उसने इस चीज़ को स्वीकार किया, कबूला। हिज रोल, उसने उसकी भूमिका को कबूला। एंड ब्लेम्ड, और उसने आरोप लगाया, ठीक है, और ब्लेम्ड यानी आरोप लगाया, किसको, अदर अन्य को, बाय नेमिंग जिनका नाम लेते हुए, दे मैंने उनका, फॉर गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म के लिए, एंड मर्डर और हत्या के लिए, बिफोर किसके सामने, द मीडिया, बिफोर का मतलब सामने होता है यहाँ पे, बिफोर का मतलब सामने, किसके सामने, मीडिया के, आफ्टर हिज अरेस्ट अपनी गिरफ्तारी के बाद, फ्रॉम कहाँ से, सुरजियापुर से, सुरजियापुर से वो गिरफ्तार किया गया, ऑन जुलाई 5 5 जुलाई को, इवनिंग को, ठीक है ना, यानी कि सायंकालीन। 8 around 12:45 AM on Wednesday, the cops took Prabhas, who was sent by the court to police remand 2 days ago, to the place of occurrence for a reconstruction of the crime as a part of the probe. Full stop. 8 around 12:45 AM on Wednesday, यानी करीब 12:45 पर वेनसडे यानी बुधवार को, द कॉप्स यानी पुलिस, टुक प्रभास, पुलिस ले गई, किसको, प्रभास को, हु वाज सेंट बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा किसको भेज दिया गया, प्रभास को कहाँ भेज दिया गया, पुलिस हिरासत में। 2 days 2 दिन के, 2 days अगो यानी 2 दिन पूर्व, टू द प्लेस ऑफ अकरेंस, टू द प्लेस ऑफ अकरेंस यानी जो ये घटना घटित हुई है, फॉर ए रिकन्स्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ना पुनः निर्माण करना, यानी जहाँ पर ये घटना घटित हुई है उसको पुनः निर्माण करने के लिए, तो ऑफ द क्राइम यानी अपराध का, एज ए पार्ट ऑफ प्रोब जो कि अपराध की जांच का हिस्सा होता है। जब भी किसी आरोपी को पकड़ लेती है पुलिस, ऐसे मामले जैसे हत्या के मामले, गैंगरेप का मामला हो गया, तो वह दोबारा उसकी जब जांच करती है पुलिस, तो उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करती है, यानी उस सीन जो होता है उस रिकन्स्ट्रक्ट किया किस प्रकार से, यानी कि उस अपराध को अंजाम दिया गया, उस वक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन यानी पुनः निर्माण करना, रिमांड का मतलब हिरासत में, ठीक है, कोर्ट यानी न्यायालय, ठीक है, उस स्थान पर उसको ले गए, ठीक है ना, उस दृश्य को वापस फिल्माने के लिए ले गए, कहने का मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। क्राइम का मतलब अपराध। द लोकेशन वॉज एन आइसोलेटेड वेटलैंड कवर्ड विथ बुशेज, फुल स्टॉप। द लोकेशन, लोकेशन का मतलब वह घटना स्थल की बात हो रही,
वॉज नहीं था, एन आइसोलेट वेल ट्रेन यानी कि दलदली जो भूमि थी, और आइसोलेट यानी अलग थलग यानी बहुत दूर थी, कवर्ड जो आच्छादित थी, विथ बसेज यानी कि मतलब वो वहाँ से झाड़ियों से पूरी तरह कवर यानी ढका हुआ था, यानी कि बहुत दूर दराज का और दलदली जगह थी जो कि झाड़ियों से ढकी हुई थी। आफ्टर यानी रीचिंग डियर वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रभास allegedly snatched the service revolver which was tucked in the vest of Rohan Sarkar, the circle in charge of Canning police station, and started running away with it full stop. आफ्टर रीचिंग दियर यानी उस स्थान पर पहुंचने, घटना स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभास ने अलेजली यानी कथित रूप से स्नेच यानी छीन लिया द सर्विस रिवॉल्वर, उसने सर्विस रिवॉल्वर को छीन लिया। ठीक है ना, स्नेच का मतलब छीनना, द सर्विस रिवॉल्वर यानी जो पुलिस कर्मियों की जो बंदूक होती है ना उसको बोलते हैं सर्विस रिवॉल्वर। विच वाज टक्ड जिसको टांगा गया था इन द वेस्ट ऑफ रोहन सरकार नाम का जो पुलिस जो कर्मी है, कौन है वे, द सर्किल इंचार्ज ऑफ द कैनिंग पुलिस स्टेशन की जो सर्किल इंचार्ज थे, उनकी जो कमर के ऊपर जो बंदूक लगी हुई तो उसको उसने क्या कर लिया, छीन लिया। टक्ड का मतलब लगी होना या वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली देखा होगा आपने, जब भी पुलिस वाले की जो बंदूक होती है वो उनके कमर के वहाँ लगी हुई होती है ना, तो उससे वहाँ से उसको छीन लिया है ना। विच कब आता है, जब किसी वस्तु की बात हो, और हु कब आता है, जब किसी व्यक्ति की बात हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे और उसने प्रारंभ कर दिया भगना विथ इट इसके साथ। वापस देखते हैं। प्रभास ने कथित रूप से उसको छीन लिया, किसको, बंदूक को, विच जो टगी हुई थी उनकी कमर के वहाँ लगी हुई थी, किसके, रोनी सरकार के जो कौन है, द सर्किल इंचार्ज और कनिंग पुलिस स्टेशन के जो सर्किल इंचार्ज थे यानी वृत्ताधिकारी। स्टार्टेड और वहाँ से बंदूक छीन के वो उसने प्रारंभ कर दिया भागना दूर तक, है ना, किसके साथ, बंदूक के साथ। रनिंग अवे का मतलब भाग जाना, भागना प्रारंभ करना। वेन द कॉप चेस्ड, वेन यानी जब, कॉप चेस्ड हिम, ही ओपनड फायर एट देम फुल स्टॉप। वेन यानी जब, कॉप यानी जो पुलिस है, चेस्ड यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, ही ओपनड ही यानी उसने, ओपन यानी खुली, फायरिंग की यानी उसने बंदूक गोली चला दी, एट देम यानी उनके ऊपर। नो वन वाज हर्ट परंतु वहाँ पर किसी को चोट नहीं आई या कोई भी घायल नहीं हुआ। टू फॉयल द एस्केप बिड ऑफ द एक्यूज्ड एंड फॉर सेल्फ डिफेंस का मतलब रक्षा। आर्ग्य मंडल हु इज इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द बराईपुर पुलिस स्टेशन then fired 2 rounds from his service revolver on the right chest and waist of Prabhas, leading to his collapse on the ground full stop। अब देखना, नो ये तो हो गया। टू फॉयल द एस्केप यानी फॉयल का मतलब असफल करना, टू फॉयल का मतलब असफल करना, द एस्केप यानी बचकर भाग जाने को असफल करने के लिए, बिड ऑफ द एक्यूज जो कोशिश आरोपी ने की, ठीक है ना, बचकर भाग जाने की जो कोशिश आरोपी ने की उसको असफल बनाने के लिए, एंड फॉर सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा के लिए। अर्घ्य मंडल कौन है, हु इज इंस्पेक्टर जो एक निरीक्षक है, इंचार्ज ऑफ द बराईपुर इंचार्ज जो कि वहाँ का बराईपुर का इंस्पेक्टर है पुलिस स्टेशन का। देन फायर्ड तब उन्होंने क्या किया, फायर किया, क्या किया उन्होंने, गोली चलाई, 2 राउंड 2 गोलियां चलाई, फ्रॉम हिज सर्विस रिवॉल्वर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, ऑन द राइट चेस्ट यानी कि उसके जो राइट चेस्ट का मतलब दाहिना जो छाती है वहाँ पर, और वेस्ट का मतलब कमर पर,
और प्रभास, प्रभास की कमर पर और दाहिनी छाती के वहाँ पे गोली चली। लीडिंग, जिसने नेतृत्व किया, जो इसके कारण बड़ी इस कलेप्स, जिसके कारण वह गिर पड़ा। ऑन द ग्राउंड, यानी वह उस जमीन पर गिर पड़ा। यानी कि जो अन्य पुलिस वाला था उन्होंने क्या की, जो निरीक्षक थे पुलिस निरीक्षक, उन्होंने क्या किया कि एक गोली चलाई जो कि आत्मरक्षा के लिए, और उस वह जो भाग रहा था उसको असफल बनाने के लिए, जिसके कारण उसको 2 गोलियां लगी, एक तो कमर पे और एक उसकी छाती पर, जिसके कारण वह नीचे जा गिर पड़ा। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। एनकाउंटर का मतलब होता मुठभेड़, ये देखो इस प्रकार मुठभेड़ होती। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, नाउन है ये। सेंसेशनल का मतलब सनसनीखेज, एडजेक्टिव है। गैंगरेप यानी सामूहिक दुष्कर्म। विटनेस यानी गवाह, घटित होने, जिसको देखा हो उसको बोलते गवाह। ट्विस्ट यानी अप्रत्याशित मोड़, यानी किसी घटना के अंदर जो मोड़ आ जाता है उसको बोलते हैं ट्विस्ट। एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्यायिक प्रक्रिया से बाहर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलते हैं ना, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया से कोई बाहर हो तो ये। डिजीज्ड यानी मृत व्यक्ति की बात हुई। फोर्सिबली यानी जबरन या बलपूर्वक, ठीक है। कन्फेस्ड यानी स्वीकार किया। रिमांड यानी न्यायिक हिरासत, ठीक है। रिमांड, जब भी कोई आरोपी अपराध करता है तो उसको पुलिस रिमांड पर लेती है, न्यायिक हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण करना, घटना का पुनर्प्रदर्शन करना। आइसोलेट यानी एकांत, एक अलग थलग स्थान जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। स्नेच्ड का मतलब चपट लेना, छीन लेना, वर्ब होती है ना, वर्ब की सही। रिवॉल्वर यानी बंदूक, ठीक है ना, ये देखो, ये देख रहे हैं। फॉइल्ड का असफल करना, नाकाम बनाना। कलेप्स यानी गिर पड़ना, ढह जाना। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, ये नाउन है, ठीक है। आप इन फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हो। ये पुलिस हैं, ये लो कानून, ठीक है, और ये कोर्ट, ये हथकड़ी है ना, बुक्स, और ये इमेज के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये वर्ड समझ में आते हैं। आई होप सारे वर्ड ये समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वर्ड मिला करेंगे।